हेलो हेलो दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं टीजीटी के लिए हिंदी सब्जेक्ट से टीजीटी के लिए आप लोगों के लिए कुछ नोट्स बनाई हूँ, उसी को इस पर डाल रही हूँ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं वो निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य एवं निर्गुण प्रामश्री शाखा को प्रेम काव्य नाम दिया है। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं उन्होंने निर्गुण को ज्ञानाश्री ज्ञानश्रेय शाखा और संत काव्य एवं निर्गुण को प्रामाश्रय शाखा को प्रेम काव्य नाम दिया है। कपूर चंद जो त्रिखा हैं की रचना रामायण 1646 ईस्वी में की गई है। यह गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। दोस्तों, कपूर त्रिखा की जो रचना है उसका नाम रामायण है, जो कि 1646 ईस्वी में लिखी गई है। यह गुरुमुखी लिपि जैसे गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। एक ब्राह्मणी लिपि होता है, उसी तरह से गुरुमुखी लिपि होता है। आचार्य शुक्ल ने ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 ईस्वी में से माना है। 1400 से 1343 ईस्वी से माना है। सन 1779 ईस्वी में ब्रज भाषा गद्य में रचित पुस्तक सेवक चरित्र के लिए प्रियादास है। सन 1779 है, उसमें ब्रज भाषा गद्य में रचित पुस्तक है एक सेवक चरित्र के लेखक प्रियादास हैं। सन 1838 में चार दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद सैयद हसन अली खान ने किया। सन 1838 ईस्वी में चार दरवेश है, उसका जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा में दक्षिणी में अनुवाद सैयद हसन अली खान ने किया है। इसका दक्षिणी में अनुवाद सैयद हसन अली खान ने किया है। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1857 में हुई है। जो कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी है उसकी स्थापना 1857 ईस्वी में की गई है। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में की गई है। दोस्तों, जो आगरा स्कूल बुक सोसाइटी है उसकी स्थापना 1833 ईस्वी में की गई है। दूसरों तो एक नागरिक प्रचारणी सभा होती है जो कि काशी द्वारा प्रकाशित होती है। नागरिक प्रचारणी सभा है, काशी द्वारा प्रकाशित है, साहित्य ग्रंथ है दोस्तों। ये हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। हिंदी जो भाषा है उसका विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजबली ने किया है। जो हिंदी साहित्य की पीठिका है उसका डॉक्टर राजबली ने किया है। रीतिकाल रीतिबद्ध काल इसको दोनों को मिलाकर डॉक्टर नागेंद्र ने किया है। जो रीतिकाल है और रीतिबद्ध काल है दोनों को मिलाकर डॉक्टर नागेंद्र ने किया है। हिंदी का लोक साहित्य है राहुल सकृत्यायन ने किया है। और जो भक्ति काल को परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। जो भक्ति काल है उसको परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। दोस्तों, जो हिंदी भाषा का विकास उसको डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, हिंदी साहित्य की पीठिका है जो डॉक्टर राजबली ने किया है। रीतिबद्ध काल दोनों मिला के जो किया उसको डॉक्टर नागेंद्र ने किया है। हिंदी का लोक साहित्य राहुल सकृत्यायन ने किया है। भक्ति काल परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। ये चारों ने किया है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षेण ने ताशी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? लक्ष्मी नारायण जो राइटर है उन्हें वर्षेण ने ताशी के इतिहास जो इतिहास का एक ग्रंथ है उसका हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? हिंदुई साहित्य का इतिहास से किया है। जो ये है ग्रंथ है इसको हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी में किया है। दोस्तों, 1952 ईस्वी में किया गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जो हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को हिंदी अनुवाद किस ग्रंथ से किया है? हिंदी साहित्य का इतिहास 1957 ईस्वी में किया है। 1970 हिंदी साहित्य का इतिहास जो है लिखा गया है वो 1957 ईस्वी में लिखा गया है। हिंदी संत काव्य
पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथ पंथियों का सहज विकसित रूप है। ये हिंदी संत काव्य है दोस्तों, पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथ पंथियों का सहज विकसित रूप है। या किसने कहा है, ये हिंदी संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथ पंथियों का एक सहज विकसित रूप है, यह किसने कहा है दोस्तों? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन एवं नामकरण 4 भागों में बांटा गया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनका काल विभाजन है, उसको 4 भागों में बांटा गया है एवं नामकरण को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल दोस्तों, पहला जो है वो आदिकाल है, उसको वीर कथा काल कहा गया है। संवत 1050 से 1350 ईस्वी के बीच ये लिखा गया है। आदिकाल को क्या कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। और कितने सन में? 1050 ईस्वी से लेके 1375 ईस्वी में। पूर्व मध्यकाल कहा है, दूसरा नंबर जो है उसको पूर्व मध्यकाल कहा है। संवत 1375 से 1700 ईस्वी के बीच हुआ है, ये पूर्व मध्यकाल है। संवत 1375 से 1700 ईस्वी के बीच हुआ है। और तीसरा नंबर जो है उत्तर मध्यकाल है दोस्तों, इसको रीतिकाल कहा गया है। जो उत्तर मध्यकाल है दोस्तों, इसको रीतिकाल कहा गया है। संवत 1700 से लेके 1900 तक इसको माना गया है। आधुनिक काल जो है इसको गद्य काल कहा गया है दोस्तों। जो चौथा नंबर है, आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया है। संवत 1900 से 1984 ईस्वी के बीच कहा गया है दोस्तों। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा विभाजन 5